दोस्तों भारत के हाथ से निकलते निकलते बच गया मैच। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के खिलाफ भारत की खराब फील्डिंग की वजह से नेपाल के बल्लेबाजों ने जमकर धोया। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल की टीम के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है, जहाँ इस बड़े मुकाबले में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। और दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करा था और शुरुआत के 2 से 3 ओवरों में ही नेपाल के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को लगभग आउट कर दिया था। लेकिन भारतीय टीम के फील्डरों ने बेहद ही खराब फील्डिंग करने की वजह से वो सभी के सभी कैच छोड़ दिए और इसके बाद हमें नेपाल के ओपनर बल्लेबाजों का कहर देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद कुशल बुरटेल और आसिफ शेख ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी, तो कुशल बुरटेल ने तो एक के बाद एक 2 बेहतरीन छक्के भी जड़ दिए थे और कमाल के लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 65 रन के स्कोर पर उनको पहला झटका शार्दुल ठाकुर ने दिया और कुशल बुरटेल 25 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ आसिफ शेख इस मैच में शानदार बैटिंग कर रहे थे और एक तरफ से नेपाल की पूरी पारी को संभालकर आगे खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी से पूरी तरह नेपाल को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा ने इस मैच में जब अपनी फिरकी का जादू दिखाया तो उनके आगे एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले गए। जहां इसके बाद नेपाल को दूसरा झटका 77 रन के स्कोर पर जडेजा ने देकर भीम शारिकी को आउट करा और वो 7 रन बना पाए। तो इसके बाद रविंद्र जडेजा ने कप्तान रोहित पिदुल को भी आउट कर दिया था और वो 5 रन बना पाए थे। तो 101 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने खुशल माला को भी आउट कर दिया था और वो 2 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 132 रन के स्कोर पर आसिफ शेख को आउट कर दिया और दोस्तों आसिफ शेख ने कमाल का प्रदर्शन करा था और वो इस पारी में 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां शुरुआत में भारतीय टीम की फील्डिंग बेहद ही खराब रही थी। हालांकि इसके बाद मोहम्मद सिराज ने गुलशन झा को आउट कर दिया था और झा 23 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद ही काफी तेज बारिश होने लग गई थी और इस वजह से इस मुकाबले को काफी देर तक रोका गया। और जब इसके बाद मैच दोबारा चालू हुआ तो फिर 194 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने दीपेंद्र सिंह को आउट कर दिया था और वो 29 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर में नेपाल का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था 7 विकेट के नुकसान पर। तो एक तरफ से सोमपाल कामी कमाल की लय में दिख रहे थे और वो अपने 50 की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने उन्हें आउट कर दिया और सोमपाल कामी 48 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होते ही संदीप लबिछाने भी 1 रन चुराने के चक्कर में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद 230 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने नेपाल को आखिरी झटका देकर ललित राजवंशी को आउट कर दिया था और नेपाल की पूरी टीम 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट चटकाया। ऐसे में दोस्तों अब भारत को सुपर 4 में पहुंचने के लिए पूरे 231 रन बनाने थे।